अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस टाइम में इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हूँ, जहां पर आज इमरान खान और बेगम बुशरा का केस जो चल रहा है, इद्दत केस का, वो आज जो है यहां पर फ़ैसला आने लगा है। कि यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान और मीडिया वर्कर्स वगैरह मौजूद हैं। आए चलते हैं, देखते हैं कि आज जो है इस केस का क्या फ़ैसला आता है। अस्सलाम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि आज जो फैसला आने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जैसे बाहर जो है हर तरफ जो है ना पुलिस की भारी नफरी जो है ना तैनात होना शुरू हो गई है, आराम से जैसे शहरों की जो है ना यहाँ पर जो है ना वो सारे इंतजाम इन्होंने कर दिए, बिजनेस वैन्स वगैरह मंगवा ली गई हैं। क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? सर, आपने कल देखा, कल फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, तो कल पाक फौज की भी गाड़ियाँ आ गई थी और बकाया जो सिस्टम था वो भी सारे लोग थे और इस्लामाबाद की पुलिस भी भारी तादाद में थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसला दिया गया उसके बाद आपने रिएक्शन देखा कि नून लीग है, नून लीग के जो इधर के अंजाम वकील है या बकाया इनके हल्के थे, इन्होंने वहाँ पर बाकायदा तौर पे एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किए और वहाँ पे पूरी की पूरी इन्होंने हंगामा रही करें। लेकिन वहाँ तो कोई पुलिस नहीं पहुँची। जब पहुंची तो उस वक्त वो चले गए थे, रोड भी खुलवा दिए गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये पीटीआई से इंतकाम लिया जाता है कि ताकि कोई ना कोई, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे लोग इसलिए आए हैं, फैसला फेवर में आया तब भी इन्होंने नारे लगाने हैं, ना आया तब भी नारे लगाने हैं, क्योंकि वर्कर बाहर आए हुए हैं। तो ये यकीनन 2-4 FIR मज़ीद हो जाएंगी और इस पर क्या होना है। आपने देखा पर शैलिक वाले भी आए हुए हैं, प्रिजन वैन भी आई हुई हैं और इस पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। तो ये सिचुएशन है कि 3 बजे भी फैसला होने वाला है, तो देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। तो अगर मेरिट पे देखा जाए तो मेरिट पे ये केस बनता ही नहीं है। आर्गूमेंट सुने वो भी नहीं बनता, क्योंकि ये 1400 साल तारीख में पहला एक पाकिस्तान में केस हुआ है इद्दत पे, नहीं तो इद्दत में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। और जितने आर्गूमेंट हुए हैं, ये 90 दिन का चला गया। ये मेंस्ट्रुएशन जो होती है, माहवारी का औरत ने बताना होता है, औरत ही बताती है। खावर माने का तो माहवारी आई नहीं है, क्योंकि वो बताए वो करता रहा कि ये हो गया वो हो गया। तो ये सारे ड्रामे हैं, ये जितने भी कर लें, इसमें ये देखें कि ये हमने कानून में तो मदाखलत कर ही दी है, लेकिन हमने शरीयत में भी कुरान और सुन्नत के जो है उन मामलात में भी मदाखलत करनी शुरू, इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आना। अगर इस तरह का ये फैसला मज़ीद अंगेस्ट कर देते हैं, खान साहब अपील खान साहब की खारिज कर देते, तो इसका रिएक्शन पता क्या आएगा? इसका रिएक्शन आएगा, हर तीसरा बंदा उठ के कहेगा, हाँ जी मेरी बीवी ने तो फलाना ले गया सीने में, तो तलाक ही को नहीं देती। और हर रोज़ नए मसले। तो ये जो है ये तसादम की तरफ जाएगा और लीगली तौर पर ये केस बनता ही नहीं है। अगर मेरिट देखा जाए तो मेरिट पे जो है ये अपील खान साहब की एक्सेप्ट होगी और खान साहब और बुशरा बीवी को बरी किया जाएगा। एक बात और भी मैं बता देना चाहता हूँ नाजरीन को कि जो हमारा दिल मान रहा है वो ये मान रहा है कि खान साहब को रिलीफ इस केस में मिल जाएगा, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में मिल रहा है। वो इसलिए मिलेगा कि खान साहब के जो 3 केस 780 के दिन लाहौर में बनाए थे ना, उनमें खान साहब की ज़मानत ATC कोर्ट से खारिज करवा देंगे, वो खारिज हो गई हैं। तो साफ ज़ाहिर उसमें बंदी डालने के मकसद तो खान को अंदर इनका रखना, तो खान को अंदर रखने के लिए उसमें बंदी डाल देंगे, ये सिचुएशन है। तो उम्मीद करते हैं कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी देखें कि अल्लाह ताला ने मीज़ान तराजू, कुरान पाक में भी जिक्र आया, हम हलफ उठा के उधर जाते हैं। अगर कोई फैसला गलत करता तो बंदा अल्लाह ताला का, बंदे का तो देनेदार होता ही है, बंदा ने अल्लाह का भी देनेदार होना। देखें इधर बड़े बड़े नाम थे, मौलवी मुश्ताक थे और कुछ जिनके नाम अभी भी लोग बुरे अल्फाज में लेते हैं। बाज़ ऐसे जजेस भी हैं जिनकी कब्रों पे लोग जाके जूते रखते रहे हैं, और ऐसे जजेस भी हैं जिनका नाम हमेशा ज़िंदा रहा है। तो इंसान को ऐसे काम करने चाहिए, हमने मरना भी है। दुनिया तो आर्जी सी है, 50-60 साल 100 साल के बाद, 70-80 साल के बाद तो बंदा वैसे बच्चों जैसा हो जाता है कि जैसे माँ बाप छोटे बच्चों 3-4 महीने के 6 महीने को संभालते हैं, इसी तरह जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे जो नेक औलाद हों, लेकर हलाल कमाया हो, तो उसके बाद वो संभालते हैं। अदरवाइज हाल वही होता है जैसे हज़ारों के हैं इस तरह के केसेस दुनिया में। लोगों ने देखा, एक सरफराज चीमा हुआ करते थे वकील चकवाल के, उनके साथ ऐसे हुआ। एक आप ये करना साहब की स्टोरी काफ़ी अरसे से चल रही है कि उसने बेनज़ीर दौर में, नवाज शरीफ दौर में बहुत कमाया, लेकिन एक उसका बच्चा और दूसरे पुत्र ने उसको अपने घर से निकाल दिया, पुलिस ने मदाखलत की। तो ऐसी सिचुएशन होती है। इंसान को काम वो करना चाहिए जो कानून हक और सच के लिए हो, और मरना तो है ही, मेरिट पे उसका फैसला करना चाहिए। बकाया अल्लाह ताला बेहतर जानता है।
अच्छा ये बताइएगा, कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो है ना उसके बाद जो है ना शकील अंजुम अकील साहब ने जो है ना एक जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन तो निकलवाया प्रेस क्लब से, लेकिन बाद में जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना कैंसिल कर दी गई। उसके बाद उन्होंने उनके जो सियासी कारकुनान थे वो तो खुद तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने कारकुनान को भेजा, रोड जो है ना ब्लॉक किया, वहाँ पर जो ना टायर वगैरह जलाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब निकलती है उनके ऊपर जो है ना FIR होनी शुरू हो जाती है। कल के इस केस में जब पुलिस जो है ना काम होने के बाद जो है ना पहुंची वहाँ पर किसी एक के ऊपर भी जो है ना ऐसा जिक्र नहीं आया कि किसी एक को भी गिरफ्तार किया गया हो। सर ये आप समझते हैं जो फॉर्म 45-47 के है, यही चीज़ें ने 8 फरवरी को जो एक इलेक्शन हुआ था, आवाम ने वो चीज़ का डिसीजन दे दिया था कि आवाम जो है वो खान साहब के साथ खड़ी है, और उसके बाद अगले दिन ही फॉर्म 47 आ गया 9 तारीख को। उसके मुताबिक ये जो अकील अंजुम साहब हैं या खुर्रम नवाज़ है या दूसरा ये अफजल चौधरी साहब हैं, तो अब देखें ना कि जब हाई कोर्ट में फैसला इनका चल रहा है जिस तो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब को काम करने से रोक दिया गया। अब उसकी सनद भी जैली हो गई है, वो इसलिए कि पहले वो इतने ओहदे भी उसने इंजॉय किए, बार काउंसिल के मेंबर भी रहे, पहले इनको नहीं याद आता, इनको बाद में याद आता है। तो ये जो इन्होंने किया तो इनके लिए क्यों नहीं वहाँ पे पुलिस आई फौरी तौर पे, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? भाई ये उन्हीं लोगों उन बंदों के लोग हैं, इनको कोई नहीं पूछने वाला, उनको वो लाए हैं। अब इनके पता लग रहा है कि हमारे हाथ से ये गेम जा रही है। अच्छा ये बताइएगा कि उनका ये कहना है कि जो है ये कोई एप्लीकेशन जो है ना सुप्रीम कोर्ट में दी नहीं गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जबकि वो जो है ना सुन्नी अदालत जानिब से जो है ना दी गई थी, तो फैसला जो है ना अचानक के PTI के हम में कैसे आ गया? इसमें एक्चुअल सिचुएशन ये है कि बैट का जो निशान था वो तो छीन लिया था सुप्रीम को, काजी फैज़ ईसा ने छीना था। उसके बाद बाकायदा तौर पर हमारी जो पार्टी थी PTI की पार्टी वो रजिस्टर्ड थी। जब रजिस्टर्ड होती है तो उसको इलेक्शन तो लड़ना था, और जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर दिए थे उनमें बाकायदा तौर पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हवाला दिया था। तो आगे जो ये इलेक्शन कमीशन का काम था, अकॉर्डिंग टू लॉ जिसने PTI का नाम लिखा, तहरीक इंसाफ का नाम लिखा, उसको उसमें शामिल करते। तो उन्होंने कहा जी आपको तो इसमें निशान ही नहीं मिल सकता, तो हो नहीं सकता, किसी भी आप लड़ लें। तो उनको उस मुताबिक जो पार्टी है, पार्टी रजिस्टर्ड है, पार्टी ख़त्म नहीं। जब पार्टी ख़त्म नहीं हुई तो जो कोटा होता है मखसूस नशिस्तों को, पार्टी को वो जिस तरह से उन्होंने नशिस्तें ली उस हिसाब से मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 13 जजेस का बेंच था, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पहले 10 से 10 के बाद ये 8 जजेस की अक्सरियत के साथ, ये 5-8 की अक्सरियत के साथ ये फैसला हुआ है। तो जो फैसला हुआ है वो बिल्कुल मेरिट पे उन्होंने दिया। आप ये कह रहे हैं गलत हो गया, अब नज़रसानी में लिए जाएंगे, इसमें रिव्यू भी फाइल करेंगे। इनकी कोशिश जितना लंबा खींचा जाए खींच लें। ये इनको जो खीर है ये हज़म होने वाली नहीं है, दूसरे लफ्ज़ों में है। और कुछ इसमें जो एक्सटेंशन से, अब काजी साहब को एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मखसूस नशिस्तें जो हैं, मखसूस नशिस्तों से इनकी जब PTI को मिल जाएंगी तो इनको वो जो मेजॉरिटी वो इनकी ख़त्म हो जाएगी।